एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नए साल में नियम बदल दिए गए हैं, यानी अब से बैंक भी पेंशन फंड चला पाएंगे। पीएफआरडीए ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब तक एनपीएस को लेकर ज्यादा एक्सपोजर सामने नहीं आया था, लेकिन अब जो है इसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि बैंकों को भी पेंशन फंड चलाने की इजाजत दे दी गई है और ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर आप एनपीएस में पैसा लगा चुके हैं या फिर 2026 में रिटायरमेंट के लिए एनपीएस में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए ने एनपीएस को लेकर ऐसे बड़े सुधारों की मंजूरी दी है जिसका सीधा असर आपके रिटर्न, फीस और फंड मैनेजमेंट पर पड़ेगा। आसान शब्दों में कहें तो आगे चलकर आपके पैसे को संभालने का सिस्टम और भी मजबूत और प्रतिस्पर्धी होने जा रहा है। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करने वालों के लिए 2026 से तस्वीर बदलने वाली है। पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए के बोर्ड ने एनपीएस को लंबे समय के लिए मजबूत बनाने वाले कई बड़े सुधारों को मंजूरी दी है। इनका मकसद सिर्फ सिस्टम बदलना नहीं, बल्कि उन लोगों को फायदा पहुंचाना भी है जिन्होंने एनपीएस में भरोसा करके पैसा लगाया है या लगाने की तैयारी कर रही हैं। अब तक एनपीएस में पेंशन फंड चलाने वाली संस्थाओं की संख्या सीमित थी, लेकिन नए फ्रेमवर्क के तहत शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को भी स्वतंत्र रूप से पेंशन फंड शुरू करने की इजाजत दी जाएगी। निवेशक के नजरिए से इसका मतलब साफ है कि ज्यादा पेंशन फंड्स आएंगे, यानी ज्यादा विकल्प मिलेंगे। फंड मैनेजर्स के बीच कंपटीशन बढ़ेगा और कंपटीशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस और सर्विस पर भी दबाव बनेगा, जिसका फायदा कुल मिलाकर इन्वेस्टर्स यानी निवेशकों को मिलने जा रहा है। हालांकि हर बैंक को ये छूट नहीं मिलेगी। पीएफआरडीए ने साफ कहा कि सिर्फ वही बैंक पेंशन फंड चला पाएंगे जो आरबीआई के नियमों के हिसाब से मजबूत नेटवर्थ, मार्केट कैपिटल और वित्तीय स्थिरता रखते हों, यानी निवेशकों का पैसा सिर्फ मजबूत संस्थाओं के हाथों में ही जाएगा। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर नया जो सरकार ने जो फैसला लिया है इसकी जरूरत क्या है, क्यों पीएफआरडीए ने इस तरह की इजाजत दी है। दरअसल पीएफआरडीए ने एनपीएस ट्रस्ट के बोर्ड में 3 नए ट्रस्टी नियुक्त किए हैं, जिसमें पूर्व एसबीआई चेयरमैन दिनेश कुमार खारा को चेयरमैन बनाया गया है। वहीं निवेशक के लिए ये इसलिए अहम है क्योंकि एनपीएस ट्रस्ट पूरे सिस्टम की निगरानी करता है। मजबूत और अनुभवी नेतृत्व का मतलब है बेहतर फैसले, ज्यादा पारदर्शिता और निवेशकों के हितों की बेहतर सुरक्षा। ये बदलाव हर एनपीएस निवेशक को समझना चाहिए। पीएफआरडीए ने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फी यानी आईएमएफ की नई व्यवस्था को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का फैसला किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर, कॉरपोरेट और रिटेल निवेशकों के लिए स्लैब आधारित फीस तय की गई है। आसान भाषा में समझें तो जैसे जैसे पेंशन फंड का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे फीस की दर घटती जाएगी। इसका सीधा फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि कम फीस का मतलब है आपके पैसे का बड़ा हिस्सा निवेश में लगा रहेगा। लंबे समय में कंपाउंडिंग का फायदा ज्यादा मिलेगा और रिटायरमेंट के समय कॉर्पस भी बड़ा बन सकता है। पीएफआरडीए ने यह भी तय किया है कि पेंशन फंड्स द्वारा दिए जाने वाले एनुअल रेगुलेटरी फी का एक हिस्सा अब एसोसिएशन ऑफ एनपीएस इंटरमीडियरीज यानी एएनआई को दिया जाएगा। ये पैसा एनपीएस की जागरूकता, आउटरीच और फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने में खर्च किया जाएगा। निवेशक के लिए इसका मतलब है कि एनपीएस सिस्टम ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, जिससे इसका स्केल बढ़ेगा और सिस्टम और भी मजबूत होगा। कुल मिलाकर घबराने की जरूरत नहीं है। बदलाव निवेशकों के हित में है। अपने मौजूदा पेंशन फंड की परफॉर्मेंस और फीस पर नजर रखें। 2026 के बाद नए पेंशन फंड्स और बैंकों के आने पर विकल्पों की तुलना जरूर करें। एनपीएस अब पहले से ज्यादा मजबूत, ट्रांसपेरेंट और कॉम्पिटिटिव सिस्टम बनने जा रहा है। लंबी अवधि के निवेश और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एनपीएस की उपयोगिता और बढ़ेगी। कुल मिलाकर पीएफआरडीए के ये सुधार उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो एनपीएस को लंबी दूरी की रेस मानते हैं। ज्यादा विकल्प, कम फीस और मजबूत गवर्नेंस तीनों मिलाकर आपके रिटायरमेंट फंड को ज्यादा सुरक्षित और असरदार बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।